जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। दोनों ही कंपनी ने बड़ा ही अनाउंसमेंट किया है फ्यूचर का। देखिए, फ्यूचर के अंदर कुछ बड़ा कंपनी करने वाली है। कोई ग्रोथ के बारे में कुछ अगर कंपनी ने बोला है विद स्ट्रेटजिक तरीके से, तो समझिए कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंपनी ने अगर बोला वो पक्का ही होगा, ये भी नहीं होता है, लेकिन आप खुद से अनुमान थोड़ा सा लगाएं। कंपनी के अंदर कितनी जान है, शेयर का भाव कितना गिरा हुआ। देखिए, कंपनी ग्रोथ करेगी वो एक बात अलग हो गई। आपको ये भी देखना है कि कंपनी के शेयर के अंदर जान है क्या नहीं आगे भागने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 12% की एक दिन के अंदर ही तेजी बन गई है। जैसे ही अनाउंसमेंट देखने को मिला, क्या अनाउंसमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक महीने का, एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो 11% की गिरावट है नेट। 5 साल के अंदर देखेंगे शेयर लगातार 37 रुपये से। यहाँ पर आप ये भी देखना, ये बहुत सारे लोग देखते नहीं है। 37 रुपीज़ नहीं देखेंगे आपकी 2020 में 37 रुपीज़ का शेयर था। यहाँ पर आप नहीं देखेंगे 2022 में 90 रुपये का शेयर था। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी दिखी। ये भी देखना चाहिए आपको कि 400 रुपये गया है, कितने रुपये से गया है। और ये भी देखना चाहिए कि क्या ये भाव यहीं पर होता था। नहीं, देखिए कभी ये शेयर कितने का होता था। देखिए यहाँ पर आप देखिए कितने का भाव होता था, 600 रुपये लगभग होता था। कितना, 600 रुपये। 600 रुपये से गिरता 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 शेयर कितना पहुंच जाता है, 20 रुपये। और 20 रुपये से तेजी दिखाता 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 कितना पहुंच जाता है, ये नहीं मालूम, 400 रुपये। 20 से 400 का मतलब आप समझते हैं, 20 रुपये से 400 रुपये। मेरे कहने का मतलब ये है कि 600 रुपये का भाव भी देखिए, नीचे का लेवल 20 रुपये का भी देखिए, 400 रुपये का भी देखिए, कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए, तब जाकर डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। फिलहाल देखेंगे 6 महीने पहले की अगर बात करें या फिर बात करें अप्रैल के अंदर, ये शेयर 188 रुपये का था। वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई और कितना पैसा बना के दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 49% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। 85% मान के चले तो स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी है जी नहीं। लेकिन पैसा बनता कहाँ से जब गिरावट, तो इन लेवल पे हो क्या जाता है जी, डर जाते हैं हम। तो मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान कॉपर के बारे में क्या जानते हैं। आपसे दूसरा सवाल मेरा यह है कि कॉपर की डिमांड कितनी है आने वाले टाइम में। इंडिया के अंदर कंजम्पशन अगर देखें कॉपर का कितना हो रहा है इस समय, और दूसरे कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो समझ में आता है। तो आने वाले टाइम में कॉपर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। समझिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या जितनी ज़्यादा हम बैटरीज की बात करें, जितनी ज़्यादा अगर आने वाले टाइम में हम मोटर्स की बात करते हैं, जितना ज़्यादा देश तरक्की करेगा उतना ही कॉपर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। कॉपर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जो कॉपर से बनती हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि कॉपर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, इजीली आप पाएंगे। तो एक चीज़ मिल गई कि गिरा हुआ शेयर था नीचे काफ़ी, अभी 50% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। आज भी तेज़ी बन गई है, तो थोड़ा सा रुक सकते हैं जी। खबर जो देखने को मिली है उसकी वजह से अच्छा कुछ हो गया तो क्या होगा फिर। देखिए, खबर तो काफ़ी अच्छी है। खबर में तो बहुत ज़्यादा जान है कि कंपनी 2000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान लेकर आई है। अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, ठीक है, जिसकी वजह से 14% की तेज़ी बन गई है। तो इस तरह के जो पैसा अगर लगने वाला है, 2000 करोड़ रुपया कंपनी लगाने वाली है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा कि आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान लेकर कंपनी आई है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक छोटा सा मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ। उस डेटा से पहले एक बार देख लीजिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। कितना, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक उम्मीद आप समझ सकते हैं। और मेरा अनुमान तो यहाँ तक है, जिस तरीके से देश अब तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो जो 600 रुपये का भाव था शायद वो भी टूट जाए आने वाले टाइम में। क्या रिकमेंडेशन पक्की दिखे, स्टॉक मार्केट में पक्का कुछ नहीं होता है। पक्का होता है आपका ज्ञान और शेयर का गिरा हुआ भाव। गिरे हुए भाव पे आप पक्के हैं, यानी कि पक्के हैं, आप खरीद लेते हैं गिरे हुए भाव पर अच्छी कंपनी को, तो फिर आपकी बात बन जाएगी। न्यू कॉपर डिपॉजिट्स, जहाँ जहाँ पर न्यू कॉपर है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से क्या माइनिंग की जाएगी। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंपनी को दूसरे जितनी भी कंपनी है, राइट्स की बात करें, IOCL की बात करें, कोल इंडिया की बात करें, गेल की बात करें, इनके साथ क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर इनके साथ मिल के ही आगे कंपनी आगे बढ़ेगी। चलिए, एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो खबर देखिए, यहाँ पर जो सबसे मजबूत खबर यही है कि कंपनी इतना बड़ा पैसा लगाने वाली है। तो इतना बड़ा पैसा तभी लगता है जब कंपनी ने कुछ आगे सोचा होगा। लेकिन बात क्या है कि आज खबर आई, 12 सितंबर को खबर आती है, और यहाँ पर सारी चीज़ें क्या देखने को मिलती है कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया है इतना बड़ा प्लान।
इतना बड़ा पैसा 2000 करोड़ रुपया। लेकिन सबसे बड़ी देखना होगा कि कंपनी ने बोला क्या है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर, बस ये नहीं देखेंगे। देखिए सारा काम आपको सोच समझ के करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, कोई एक खबर आती है, बस कोई खबर एक आई, शेयर के अंदर तेजी बन गई, आपने सोच लिया बस 1-2 दिन के अंदर ही सारा ये 2000 करोड़ रुपया भी 1-2 दिन के अंदर लग जाएगा और कल से ही बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर खड़े हो जाएंगे कंपनी के। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर रीजन वाइज अगर हम यहाँ पर देखेंगे कंजम्पशन कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे साउथ कोरिया के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे 11 पॉइंट, देखिए यहाँ पर देखेंगे कंपनी जर्मनी के अंदर देखिए 13.6, साउथ कोरिया के अंदर 11.0, ठीक है। चाइना के अंदर देखेंगे कितना है 8.4, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे नॉर्थ कोरिया के अंदर 4.8, यूरोप के अंदर 5.6, वर्ल्ड एवरेज की बात करें यहाँ पर देखेंगे 3.2, इंडिया में देखिए कितना कम है 0.6, ठीक है। तो यानी कि आने वाले टाइम में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ सकती है, समझ में बात, ठीक है। तो ये तो आउटलाइन थोड़ी सी जानकारी इन्फॉर्मेशन एक आपको मिल गई है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकती है। कंपनी ने खुद बोला है कि हम आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यहाँ पर करने वाले हैं। जो गाइडलाइन दी जाती है कंपनी के द्वारा 15% वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर फाइनेंशियल 26 के अंदर कंपनी करने वाली है, सपोर्टेड बाय ऑपरेशन इफिशियंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स के थ्रू, ठीक है। तो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर जो कंपनी ने बोला है, और आने वाले टाइम के लिए कंपनी ने एक बड़ा काम और किया है। कंपनी ने एम किया है अपना, क्या यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कंपनी का एम क्या है। यहाँ पर देखेंगे प्रोड्यूस 4 मिलियन टन ऑफ कॉपर, देखिए कितना, और जो ये है कितना 4 मिलियन टन कॉपर कितना फाइनेंशियल 26 के अंदर किया गया है, यील्डिंग नियरली कितना 31,000 टन ऑफ मीट्रिक टन इन कंसनट्रेट MIC जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 24,000 टन ऑफ MIC प्रोड्यूस लास्ट ईयर, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी अपनी दिखा रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे फॉर द अप्रैल, यहाँ पर देखेंगे अप्रैल जून 2025 क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अगर देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर रिपोर्टेड रेवेन्यू इतना देखने को मिला है, उसके बारे में यहाँ पर बात अभी करेंगे हम आगे। तो ओवरऑल मिला के जो मेन पॉइंट यहाँ पर कंपनी का ये है कि कंपनी ने 2 पॉइंट यहाँ पर दिखाए हैं कि एक तो इंडिया के अंदर उतनी ज़्यादा अभी इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते, आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा एक चीज़ यहाँ पर और पॉइंट नोट आउट करने वाली बातें है कि 2000 करोड़ रुपया यहाँ पर लगाया जा रहा है, शेयर का भाव भी गिरा हुआ है, ठीक है। ऊपर से भी हाई भी 6000 जा चुका है और धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए अभी एकदम से नहीं होना, देखिए एक दिन के अंदर ही 12% की तेजी बन गई। ये लॉन्ग टर्म की बातें चल रही हैं सारी, आप कहें कल ही सब कुछ होने वाला है तो गलत हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात करते हैं तो देखिए जून क्वार्टर 494 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 518 करोड़, उसके बाद 328 करोड़, उसके बाद 731 करोड़। अभी देखिए गिरावट हो गई है, कितना 516 करोड़, यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी ने जो बोला है बढ़ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 212 करोड़ का कंपनी ने दिखाया है। देखिए रेवेन्यू के अंदर गिरावट है लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने 212 करोड़ का दिखा दिया, तो इसमें मज़ा नहीं आता, इसमें मज़ा नहीं आता है। रेवेन्यू अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो इन तीन क्वार्टर के अकॉर्डिंग ठीक है। इस वाले लास्ट वाले क्वार्टर को छोड़ दीजिए, बाकी के क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग तो ठीक है 414। दोस्तों एक क्वार्टर से ही कंपेयर नहीं करनी है आपको, बहुत सारे लोग हैं कि लास्ट वाले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, बाकी के क्वार्टर को छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, इतने खराब हम नहीं बोलेंगे। बाकी का आप लास्ट में अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं कंपनी का 134 करोड़ है, पिछले क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर से ठीक है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के देखते हैं ठीक ही है। आगे भी अगर इस कंपनी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो रिजर्व्स देख लीजिए कितना है 2181 करोड़ का, कितना 2181 करोड़ का। कर्ज कितना होता था 409 करोड़, कितना रह गया 167 करोड़। इसके अलावा और भी पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कि कंपनी के अंदर FIs की किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। FIs अगर आप देखते हैं तो 3.41%, 3.27, 3.71%, यानी कि धीरे धीरे तेजी, उसके बाद गिरावट, फिर तेजी, मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं। 9% से 8.57, 8.57 से गिरावट। तो FIDIs माल बेच रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पर अभी कम ही ऊपर की साइड में कम है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इनको समय नहीं लगता है चेंज होने में, तो सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए।
ये कंपनी है गुजरात मिनरल्स। रेयर अर्थ्स यानी कि मैग्नेट बनाने में या फिर जो भी बैटरीज बनती हैं वो बनाने में उनका बड़ा योगदान है। इंडिया के अंदर आप रेयर अर्थ्स की बात करें, माइनिंग की, जो भी एलिमेंट माइन किए जाते हैं विदेशों से हम मंगाते हैं, किसके लिए? मैग्नेट के लिए, या फिर हम कहें किसके लिए? रेयर अर्थ्स यानी कि जो बैटरी के अंदर मैग्नेट इस्तेमाल की जाती है उसके लिए। हम विदेशों पर ही निर्भर हैं, खासकर चाइना पे 70-80% लेकिन अभी सरकार ने बोला है कि बड़ा पैसा लगने वाला है। अलग अलग कंपनी आपको देखने को मिल रही है। सेमीकंडक्टर चिप के अंदर भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इन रेयर अर्थ्स का। ठीक है, तो इस शेयर को देखें तो बीच बीच में आप देखेंगे कभी भी बड़ी तेजी बन जाती है इसके अंदर। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर सिर्फ 5 दिन की बात करें तो देखिए एक महीने में आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तेजी, 37%। 6 महीने में आप देखेंगे 124%। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बड़ी तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट, और नीचे के लेवल से अगर देखेंगे 248 रुपये से, तो आप देखिए कितना पहुंच चुका है। और मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 11 गुना पैसा कर दिया। और भी पहले की तरफ चले जाएँ आप तो देखिए 10,000% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए इस कंपनी ने। ठीक है, लॉन्ग टर्म में 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। पहला तो आपको ये देखना है कि 5 साल में इसने 11 गुना पैसा किया है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है आपको, उसको अवॉइड नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गिरावट पे ही खरीदना होता है। अभी तेज़ी बनी, इसके अंदर आप एंट्री लेते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाँ, फ्यूचर के अंदर अगर कोई कंपनी काम करती है तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा है, क्योंकि इंडिया की डिमांड है इसमें। अभी इतना ज़्यादा हम काम ही नहीं करते, क्योंकि 80% दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं हम रेयर अर्थ्स के लिए, वो यही काम करती है। तो अभी इंडिया के अंदर बहुत सारी माइनिंग पाई गई हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी खदानें पाई गई हैं जहाँ पर क्या होगा, माइनिंग की जाएगी रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स की। तो उसके बाद मैग्नेट्स बनते नजर आएंगे जो कि बैटरी के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब देखें इंडिया के अंदर बैटरी की कितनी डिमांड है, आप अनुमान लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ठीक है, और वो जब आने वाले टाइम में बैटरी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर आप समझ सकते हैं। जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया है किसका? बजाज ऑटो का। वो कारण यही था कि मैग्नेट उनको नहीं मिल पाए, रेयर अर्थ्स एलिमेंट ग्लोबली दिक्कत परेशानी की वजह से। तो इंडिया आने वाले टाइम में अगर इसमें ग्रोथ करता है तो जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको अच्छा ही फायदा होगा। तो इस कंपनी को फायदा ही है। देखिए पिछले 5 साल से लगातार अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस कंपनी के अंदर लगातार बड़ा 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 प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा प्रॉफिट अगर रुक जाए तो आपको भी रुक जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, अगर फ्यूचरिस्टिक कोई बिजनेस है तो फिर उसके अंदर तेजी ही बनती रहती है, रिजल्ट्स कमजोर आने के बावजूद भी। 1 साल पहले देखेंगे 818 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 593 करोड़, 653, 786, अभी देखेंगे 733 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, देख लीजिए 211 करोड़, उसके बाद 140, 92, 194, 169 करोड़। मतलब फ्लक्चुएशन आप कहेंगे कि उतना कोई खास अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा नहीं है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट 184 करोड़, 128, 148, 226, 164 करोड़। अब अच्छा फायदा होगा इन कंपनी को। कंपनी इंडिया के अंदर इंसेंटिव्स मिलते नजर आएंगे पीएलआई स्कीम के तहत। देखिए नेट प्रॉफिट आप देखेंगे पूरे साल का, या सबसे पहले आप इस कंपनी का रेवेन्यू ही देख लीजिए, थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाएगा। 2023 में कितना था टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू कितना था, 3,400 करोड़ का। उसके बाद 2,400, उसके बाद 2,800 करोड़। तो ये देखिए एक प्रकार से रुकता हुआ भी थोड़ा सा नजर आ रहा है जी। शेयर तो नहीं रुक रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। आप देखते नहीं हैं तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। रिजर्व्स देखिए कंपनी पे कितना है, 6,300 करोड़ का। कर्ज बिल्कुल कम है, 126 करोड़ का कर्ज है। ठीक है, तो यही प्लस पॉइंट इस कंपनी के अंदर है जो लगातार आपको हवा मिल रही है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।